फिट तो हिट इस कार्यक्रम में आज इस सीरीज़ के तहत हम मेंटल हेल्थ मानसिक स्वास्थ्य को लेकर आपसे चर्चा करेंगे। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कुछ भ्रांतियां हैं जो आज हमारे साथ एक्सपर्ट हैं वो दूर करेंगे और बताएंगे कि एक्चुअल में मानसिक स्वास्थ्य क्या है, मेंटल हेल्थ क्या है। तो हमारे साथ कैनविन आरोग्य धाम की साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सिमरन दलाल हैं और सिमरन दलाल एक्सपर्ट हैं। वो सीधे से हमें बताएंगी कि आखिर मानसिक स्वास्थ्य क्या है। सबसे पहला आपका स्वागत है डॉक्टर दलाल। तो बिल्कुल सटीक न्यूज़ में आपका वेलकम है। और सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि क्या है मानसिक स्वास्थ्य? सर, मानसिक स्वास्थ्य को हम अगर समझे तो अगर हम बात करते हैं कि कब एक इंसान बिल्कुल स्वस्थ होता है तो हम सोचते हैं कि अगर वो उसकी काया में कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है तो वो स्वस्थ है जी। पर अगर समझा जाए तो संपूर्ण स्वास्थ्य जो होता है हमारा, वो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, हमारा मानसिक स्वास्थ्य और हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य होता है जी। अगर मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो मैं स्वस्थ हूँ और मेरा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, मतलब कि मैं सारी चीज़ें अच्छे से कर पा रही हूँ, अपने रोज़मर्रा के काम में अच्छे से कर पा रही हूँ, मैं सारी चीज़ों को अच्छे से एंजॉय करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, सारे भावनाओं को मैं अच्छे से महसूस करती हूँ, समझती हूँ, तो मैं कहूँगी कि हाँ, मैं अच्छे से संपूर्ण स्वस्थ हूँ। तो मानसिक स्वास्थ्य उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य। तो मानसिक स्वास्थ्य में बेसिक हमारी ये चीज़ें आती है कि आप अपनी रोज़मर्रा के काम अच्छे से कर पाएँ, आप सारी भावनाएं अच्छे से महसूस कर पाएँ, आप लोगों के साथ हंसी खुशी अपनी प्रॉब्लम्स के साथ भी आप अच्छे से रह पाएँ। तो हम कहते हैं कि ये हमारा मानसिक स्वास्थ्य जो है वो अच्छा है। दिनचर्या में ऐसी क्या गड़बड़ होती है, होनी शुरू हो जाए तब ये जाना जाए कि कहीं ना कहीं मानसिक स्वास्थ्य को लेकर हमारे यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है शरीर में या मेंटल डिस्टर्ब है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसमें चेंज आए तो आप मान लें कि अब मानसिक स्वास्थ्य? बिल्कुल सर, हमारे कुछ मार्कर्स इस हिसाब से हो सकते हैं कि जैसे कि हमारी नींद अच्छे से नहीं पूरी हो पा रही है। हम 8 घंटे की नींद ले रहे हैं लेकिन हमारे शरीर में फिर भी थकान महसूस होती है, या हमारा खाना खाने का मन नहीं करता, या हमारी भूख जो है वो कम हो गई है। अब ये चीज़ ऐसा नहीं है कि 1 दिन या 2 दिन हुई तो हम सोचे कि नहीं, हमारा तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं है या हमें मानसिक रूप से कोई बीमारी हो गई है, लेकिन आपको लग रहा है कि काफ़ी लंबे समय हो गया है, 10 दिन 15 दिन हो गए हैं, आपने अच्छे से नींद नहीं ली है, 8 घंटे लेट रहे हैं पर शरीर में फिर भी थकान है, भूख कम हो गई है, किसी से मिलने का मन नहीं करता है, या अपना ही ध्यान रखने का मन नहीं करता, तो हमें सोचना चाहिए कि क्या मुझे कोई तनाव है, क्या मुझे किसी भी परेशानी से मुझे निकलने में दिक्कत आ रही है, मेरा अपनों से बात करने का या मिलने का मन नहीं कर रहा है। तो हाँ, हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या मुझे कोई मानसिक परेशानी के मतलब मैं गो थ्रू कर रहा हूँ किसी मेंटल इशू के थ्रू। तो ये हमारे मार्कर्स होते हैं सर जी। इसके अलावा एक चीज़ है डिप्रेशन। आम भाषा में जिस तरह से कोई भी वर्ग हो, चाहे वो बच्चे हों, युवा वर्ग हो और चाहे वो वृद्धावस्था हो, सभी में एक डिप्रेशन आजकल एक आम चीज़ हो गई है कि डिप्रेशन का भाव पाया जाता है। नॉर्मली भी अगर आप किसी को भी कह दें तो लगता है कि ये डिप्रेशन में। कब जाना जाए कि ये चीज़ें हमारे व्यवहार से जाने या कोई ऐसे सिम्टम्स हैं जिनसे ये जान सकते हैं? सर, मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये चीज़ बताना चाहूँगी कि ना, व्यवहार में तो चीज़ें जब बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है ना तब आती हैं। सबसे पहले वो ना हमारे मन, हमारी छोटी छोटी आदतों में वो चीज़ें आती हैं, लेकिन ना हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं कि कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा। या अगर कोई हमें दोस्त आके कहता है ना, यार मन अच्छा नहीं लग रहा, तो कहते हैं कुछ नहीं होता तो थोड़ा घूम ले, ठीक है, या हम उसे किसी और आदत की तरफ डाल देते हैं। फिर जब वह व्यवहारिक रूप में बहुत बढ़ जाती है ना, तो हम कहते हैं कि नहीं, इसको तो लग रहा है डिप्रेशन हो गया है। तो हमें किन छोटी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि अगर हमें दिख रहा है कि एक इंसान अपने नॉर्मल व्यवहार से थोड़ा अलग व्यवहार कर रहा है, एंड अगेन वही वो ड्यूरेशन जो है वो बढ़ रही है,
तो हमें कहीं ना कहीं देखना चाहिए कि क्या वो किसी तनाव में है या क्या किसी परेशानी में है जिससे हम उसको मदद कर सकते हैं। अब उसमें उसके बोलने का तरीका, खाना खाने का, पहले वो सबके साथ मिलके खाना खाते थे, अब आजकल वो ज़्यादा अकेला रहना महसूस करते हैं। या अगर जैसे बच्चा है तो उसकी पढ़ाई पे असर आ रहा है, वो पहले बहुत अच्छे से काम करता था लेकिन अभी काम अच्छे से नहीं कर रहा है, क्लास में बच्चों के साथ खेलता नहीं है, चुप चुप रहने लग गया है, ठीक है। या फिर पहनावे में थोड़ा सा फर्क आ गया है, पहले अच्छे से तैयार होकर आते थे, अब तो मतलब नॉर्मल ही जैसे आ रहे हैं या अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारी सारी ना छोटी व्यवहारिक चीज़ें होती हैं जिन पे हम ध्यान दे सकते हैं। अगर हमें वो लग रहा है कि हाँ यार थोड़े लंबे टाइम से ऐसा चल रहा है, सामने वाला परेशान लग रहा है, तो हमें ज़रूर एक हाथ आगे बढ़ाना चाहिए, उनको बताना चाहिए। आम भाषा में कभी आपस में मित्र या सहेलियां मिलती हैं तो नॉर्मली कहा जाता है कि आजकल तो बहुत उदास नजर आ रहे हो। बिल्कुल। तो ये क्या है सर? अब वही है कि जैसे हमने ये हाथ बढ़ाया तो हो सकता है वो उस टाइम पे ना हमने खुद ही ना ये सोचा हो कि मतलब क्या इतना बड़ा व्यवहारिक चेंज आ गया है कि मतलब मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हूँ कि लोग मुझे कह रहे हैं। तो तब ना हम थोड़ा ध्यान देने लग जाते हैं कि सबने ना मुझे टोकना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या बदलाव आ रहा है या क्या तनाव है, और कई बार हम उस चीज़ को भी इग्नोर कर देते हैं कि चलो ऐसे ही होगा, या हम समझ रहे हैं कि हाँ कोई दिक्कत है, लेकिन हम वही जो एक स्टिग्मा है ना हमारी सोसाइटी में कि मैं पागल थोड़ी हूँ या मेरे को कोई ऐसे दिमाग की दिक्कत थोड़ी है, तो वो उसके वजह से भी वो डॉक्टर के पास जाने पे या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने पे ना हिचकिचाते हैं कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर सिमरन दलाल, एक्चुअल में हमारे को बुखार हो तो बदन गर्म हो जाता है, सिर में दर्द हो तो हम बता उठते हैं कि आज मेरे सिर में दर्द है, या कहीं चोट लग जाए तो पेन की तरह से या मूवमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो आखिर मानसिक जो स्वास्थ्य है जब गड़बड़ाता है, तनाव आता है, तो कोई ऐसा स्पेसिफिक सिम्टम्स हो जो जिससे ये जान लिया जाए, क्योंकि एक मानसिक तनाव ऐसा है शायद जिसको भी हो वो ना घर वालों को बताता है ना यारों दोस्तों को बताता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ समाज में ऐसी हैं कि उसे छुपाया जाता है। तो आप क्या राय देती हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे छुपाना चाहिए? सर सबसे पहले ना जैसे आपके सवाल में ही जवाब था कि ना हम छुपाते हैं, तो जो चीज़ हमें लगे ना कि हमें छुपानी पड़ रही है या ये परेशानी है और मैं नहीं बता पा रहा, तो वही हमें मतलब वही हमारा एक सिग्नल होता है कि नहीं ये चीज़ अगर मुझे छुपानी पड़ रही है और मैं इतना परेशान हो रहा हूँ इस चीज़ से, तो ज़रूर ये चीज़ मेरे मानसिक स्वास्थ्य को ख़राब कर रही है, आगे और ज़्यादा ख़राब करेगी। तो मुझे छुपाना नहीं चाहिए, मुझे चाहे एक इंसान को बता के या सीधा अपने डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज ज़रूर लेना चाहिए। कब कैसी स्थिति में, जब स्थिति क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें हैं, अगर मानसिक तनाव भी है तो कई बार परिवार के साथ मिलजुल के बैठने में, दोस्तों के साथ बैठने में मेरे ख्याल से कुछ हद तक प्राइमरी स्टेज पर उसे दूर किया जा सकता है। ऐसी स्थिति कब बनती है कि अब डॉक्टर्स के पास जाएं? आजकल क्या सिर्फ दवाइयाँ ही हैं या इसके अलावा भी कोई चीज़ें हैं जिससे मानसिक तनाव को कम किया जा सकता है? सर मानसिक तनाव के कारण ना बहुत अलग अलग होते हैं। अब हो सकता है कि एक ही सिचुएशन में लेट्स से कि हम जैसे काम पे जाते हैं, एक ही सिचुएशन पे एक ही प्रोजेक्ट पे 2 जने काम कर रहे थे, प्रोजेक्ट में गड़बड़ हुई तो उन दोनों को डांट पड़ी, लेकिन एक को एंजाइटी या डिप्रेशन के सिम्टम्स आने लग गए और एक जो था वो ठीक था। तो कोई ऐसी मतलब हमारे पास एक ऐसी परफेक्ट सिचुएशन नहीं होती कि अगर ऐसा होगा तो आपको एंजाइटी या डिप्रेशन हो सकता है। हमारा मानसिक स्वास्थ्य जो है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके बाकी सारे रिसोर्सेज कैसे हैं, आपकी फिजिकल हेल्थ कैसी है, आपका सोशल सपोर्ट कैसा है, फैमिली की कितनी अंडरस्टैंडिंग है, इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपका मेंटल हेल्थ कैसा फंक्शन करेगा। तो जब हमारे पास भी अगर कोई पेशेंट आता है तो हम उनको यही सारे सपोर्ट के पास जाने के लिए एडवाइस करते हैं ताकि उसे अकेलापन महसूस ना हो। अब वो डिपेंड करता है कि वो कितनी प्रॉब्लम में हमारे पास आए हैं। हमारे पास जो इलाज है वो दवाइयों के थ्रू भी है और साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो प्रॉपर साइकोथेरेपी देते हैं, जो कि एक बहुत ही साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें इंसान की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके एंड स्पेसिफिकली उन्हीं के ऊपर काम किया जाता है। एंड वो बहुत ज़्यादा ना हर इंसान के ऊपर डिपेंड करती है। तो
ट्रीटमेंट जो है वो दवाइयों के थ्रू भी है, थेरेपी के थ्रू भी है, अलग अलग चीज़ मतलब अलग अलग अप्रोचेस के थ्रू भी है। किस लेवल को काउंसलिंग के थ्रू सुलझाया जा सकता है? सर जो हमारी क्राइसिस सिचुएशन होती है ना, बेसिक रिलेशनशिप इश्यूज हो गए, जैसे कि मतलब किसी से झगड़ा हुआ और उसके बाद हम उस झगड़े से निकल नहीं पा रहे हैं, मतलब हफ्ता 10 दिन 15 दिन हो गए हैं और मैं फिर भी उस झगड़े के बारे में ही सोचे जा रहा हूँ, तो हम वहाँ पे बेसिक काउंसलिंग के थ्रू आपको हेल्प मिल सकती है। या जैसे करियर के लिए बच्चे नहीं सोच पाते क्या करना चाहिए, उसका तनाव लेते हैं, एग्ज़ाम स्ट्रेस है उसका तनाव लेते हैं, तो वो काउंसलिंग के थ्रू हो सकता है। अदरवाइज आप प्रॉपर एक साइकोथेरेपिस्ट जो होते हैं जो हमारे एमफिल रजिस्टर्ड डॉक्टर्स होते हैं, उनके पास आप जाके प्रॉपर थेरेपी लेते हैं आप। तो कुछ पुरानी यादें भी इसमें रोल अदा करती हैं? बिल्कुल सर। तो किस तरीके से? जैसे कि हम क्या कहते हैं कि ना, हर इंसान का व्यक्तित्व थोड़ा तो कोई केस ऐसा आपके पास आया हो, थोड़ा एग्जांपल अगर हमारे व्यूवर्स के लिए दे सके। अच्छा, आइडेंटिटी ना शो करें, कोई ऐसा मामला आपके पास आया हो जिसमें आपको लगा हो कि पुरानी यादों की वजह से ये मानसिक तनाव में है या इसकी जो मेंटल हेल्थ है वो गड़बड़ा रही है? बिल्कुल सर, ऐसे बहुत मतलब हमारे लिए तो जब हमारा पेशेंट हमारे पास आता है तो हम सिर्फ उसकी प्रेजेंट सिचुएशन को नहीं जज करते हैं, हम हमेशा ये देखते हैं कि उनका पास्ट कैसा रहा है, उनका बचपन कैसा रहा है, उनके माँ बाप, उनके दोस्त, हम उसको एक किताब की तरह पढ़ते हैं। तो बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिसमें से, जैसे मैं एक केस के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि ना उनके फादर जो थे वो काफ़ी ज़्यादा हर एक चीज़ में ना बहुत स्ट्रिक्ट थे, टोका-टाकी का। हाँ, और उनको था कि सारी चीज़ें सब कुछ एक जगह पर होनी चाहिए, टाइमली होनी चाहिए, और वो होता है ना कि 100 में से 99 नंबर आ गए तो एक नंबर पे कहा जाता था कि ये एक नंबर कहाँ कटा, क्यों कटा। अब उसकी वजह से क्या हुआ ना कि जो मेरा पेशेंट था उनकी भी वही आदत हो गई कि वो जिंदगी में हमेशा कमियां ही देखने लग गए। अब उससे क्या हो गया, क्योंकि देखिए लाइफ तो किसी की परफेक्ट नहीं होती है, तो अब वो उनका देखने का नज़रिया ऐसा हो गया कि लाइफ में अच्छी चीज़ें तो ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन अगर 1% कुछ कमी रह गई तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब उसकी वजह से उनको घबराहट और बेचैनी रहने लग गई। तो फिर उनको हम जब पीछे लेकर गए तो उन्होंने खुद ये सोचा, उन्होंने समझा कि हाँ ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, क्योंकि मेरे पीछे एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं। फिर हम उन चीज़ों को पहचान के फिर बदलवाते हैं, जिसमें टाइम लगता है। तभी जो साइकोथेरेपी होती है ना, वो जादू नहीं है कि एक रात में हमने घुमाया और आप ठीक हो गए। टाइम लगता है क्योंकि हम आपको बहुत पीछे भी लेकर जाते हैं। तो एक चीज़ और मानी जाए कि गृहस्थी में जब पत्नी पति को बहुत ज़्यादा टोकती है कि ये क्यों कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, ये भी एक मेंटल हेल्थ का कारण हो। सर अब इसके लिए तो फिर ये विवादपूर्ण वाक्य हो जाएंगे। नहीं, मैं समझ गया कि दूसरी तरफ महिला है। बिल्कुल सर। ये चीज़ें आपने डिस्कस की कि कुछ ऐसी एक्सरसाइज या कुछ ऐसी सिम्टम्स जो मानसिक तनाव का कारण बन सकते हैं, उसको रिलीज़ करने के लिए कुछ ऐसा हमारे दर्शकों को बताएं कि जब वो महसूस करें तो उन्हें क्या करना चाहिए। बिल्कुल सर, देखिए बहुत सी बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैंने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य आपका जब बिगड़ता है ना तो आपके खाने पीने, आपकी नींद में, आपके दिनचर्या को ही छेड़ता है। तो अगर मैं अपने दिनचर्या को अच्छे से लेकर चल रही हूँ ना, एक रूटीन बनाकर चलती हूँ, तो मेरे लिए ना काफ़ी चीज़ें बेटर हो जाती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि जो रूटीन में चलते हैं उनको दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जब आप एक रूटीन बनाकर चलते हैं ना, आप हेल्दी खाना खा रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो बॉडी जो है वो कंपैरेटिवली आपके लिए आपको सपोर्ट करेगी, आपको बेटर फील कराएगी। अब उसमें चाहे आप प्राणायाम कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, और अगर एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं अगर कहना चाहूँ तो इसमें यह है कि आपकी जितनी भी भावनाएं होती हैं आपको उनको दबाना नहीं चाहिए। किसी न किसी के आगे अपनी भावनाओं को ज़रूर प्रकट करना चाहिए, ज़रूर निकालना चाहिए। तो जीवन में एक ऐसा दोस्त होना चाहिए कि जिससे हम अपनी सुख दुख, अच्छी बुरी सारी बातें कर सके, शेयर कर सकें। बिल्कुल। तो एक चीज़ और कहा गया है कि जब आप मानसिक तनाव में हो, आपका मेंटल स्वास्थ्य गड़बड़ा रहा हो,
तो म्यूज़िक सुने, फिल्म देखें, किताब पढ़ें, बुक रीडिंग, तो ये भी क्या फ़ायदेमंद होती हैं? कुछ असर देखिए डालती कुछ हद तक होती हैं, बट मैं ये कहना चाहूँगी कि ना मतलब मानसिक बीमारी जब बन जाती है ना, तो वो आपको इन सभी चीज़ों से दूर लेकर जाती है। तो तब अगर आप ये कोशिश करोगे ना कि भाई लोग कहेंगे कि कुछ नहीं होता, आप मूवी देख लो, कुछ नहीं होता, आप गाने सुनो, तो वो शायद आपको मदद ना करे। तब आपको पहचानना है कि हाँ, मुझे एक प्रोफेशनल की ज़रूरत है। अदरवाइज इन डेली लाइफ आप ये सारी चीज़ें करिए। शुरुआती दौर में तो ये चीज़ें फ़र्क डाल सकती हैं, लेकिन अगर रोग बढ़ जाए तो उसके बाद आपको आप इनसे ही खुद दूर होने लग जाओगे। अगर किसी का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कोई डिप्रेशन में है, तो कोई कैसे लक्षण है, जैसे चिड़चिड़ापन होना, कुछ और बताइए कि लक्षण। बिल्कुल सर, देखिए शुरुआत में चिड़चिड़ापन होगा, इंसान थोड़ा उदास दिखेगा और मन नहीं करेगा उसका किसी से बात करने का या शेयर करने का चीज़ें, अकेला रहने का मन करेगा, मतलब शरीर में थकान महसूस करेंगे, काम करने का तरीका उनका बदल जाएगा। पहले अगर मतलब कहते हैं ना परफॉर्मेंस उनकी बहुत ज़्यादा नीचे आने लग जाएगी, तो ये कुछ लक्षण होते हैं। या पहले वो चीज़ें जो वो उनको अच्छा लगता था करने में, मज़ा आता था, अब वो मज़ा नहीं आएगा, मन नहीं करेगा कि पहले जैसे दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाता था तो मैं जाऊँ, और वो डेली भी नहीं, अगर मतलब जैसे ऐसा नहीं कि अलग कहीं जगह, शाम को मैं डेली अपने दोस्तों से मिलती थी, अब मेरा मन नहीं कर रहा तो मैं नहीं जाऊंगी, मैं घर पे ही रहूंगी, मैं अकेले रहूंगी। तो इसे समझें कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब दर्शक हमारे व्यूअर्स से ध्यान दें कि जब भी आपको कुछ अटपटा लगे जीवन में, जब भी आपको ये लगे कि आप खुश नहीं हैं, तो आप मानिए कि किसी स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं और तुरंत उसे सुधारने की कोशिश कीजिए। तो मेरा मानना ये है कि जब दवाइयाँ की स्टेज आ जाती है, तो उस वक्त भी क्या कुछ लक्षण ऐसे होते हैं कि दवा खाने के बाद भी माना गया कि मैं तो कई बार कुछ कह देते हैं कि मैं डिप्रेशन की दवा ले रहा हूँ, और डिप्रेशन की दवा कुछ अलग से असर डालती है शरीर पे या दिमाग पे, या कुछ चीज़ें अलग से दिखती हैं? देखिए कुछ ऐसा नहीं होता कि वो अलग से दिखती है। दवाइयों से क्या होता है ना कि दवाइयों से आपको सपोर्ट मिलता है, रिलैक्स, ठीक है, आप रिलैक्स हो जाओगे। या जैसे कि पहले मुझे कुछ काम करने में अच्छा लगता था, या मुझे पहले इतना तनाव नहीं होता था, मैं सारे काम अच्छे से कर लेता था, लेकिन अब मुझे ना वो काम करने में डर लग रहा है, ठीक है, तो दवाइयाँ आपका वो डर खत्म करेंगी एक बार को। लेकिन आपको फिर काम तो खुद ही करना है ना। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि दवाइयाँ आपके हाथ पैर नहीं चलाएगी, लेकिन दवाइयाँ आपके लक्षणों को कम कर देगी। फिर आप उन लक्षणों के ऊपर काम करोगे, ठीक है, अपने डेली वाले जो काम आप पहले नहीं कर पा रहे थे, आप उनको दोबारा से काम करने लगोगे। एक भ्रांति है कि डिप्रेशन की दवाई लेने से कुछ नींद ज़्यादा आती है, या कुछ ऐसा भी होता है? देखिए ऐसा नहीं होता कि मतलब कुछ लोग मानते हैं कि ना मानसिक दवाइयाँ जो है ना वो कभी बंद नहीं होती है, आप एक बार खाने लग जाओ तो हमेशा चलती रहती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हर दवाई का मतलब जब आप कोई भी मेडिसिन आप उठाओगे हमारी एलोपैथी में, तो उनका एक कोर्स वर्क होता है। एंटीबायोटिक भी 3 दिन 5 दिन ली जाती है। कंपैरेटिवली जो हमारी साइकेट्रिक दवाइयाँ होती है ना, उनका कोर्स वर्क थोड़ा लंबा होता है, तो लोगों को लगता है कभी बंद नहीं होगा, पर ऐसा नहीं होता। आप अपना कोर्स वर्क पूरा कीजिए, दवाई अच्छे से बंद भी हो जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि वो लंबे टाइम तक लेनी पड़ती है। शुरुआत में आपको लग सकता है क्योंकि वो आपकी बॉडी को तनाव से दूर रख रही है। जब बॉडी तनाव से दूर होती है तो रिलैक्स होगी तो सोएगी, है ना, क्योंकि इतने टाइम से वो तनाव में चल रही थी, तो अब उसको रिलैक्स होना है, तो ज्यादा नींद लगती है। तो हमें जो वो नींद है वो दवाइयों की नहीं, रिलैक्सेशन की है। तो ये माना जाए कि आपने जिस तरह से एलोबरेट किया कि जिस तरह से और बीमारियां हैं, वायरल है या कुछ और भी है, तो मानसिक मेंटल हेल्थ भी एक इसी तरह की एक परिचित सी बीमारी है। इसके कोई अलग से कोई सिम्टम्स नहीं होते, या अलग से कुछ नहीं जानी जाती। तो इसके अलावा मैं डॉक्टर सिमरन आपसे जानना चाहूँगा कि क्या मानसिक तनाव जब किसी पे हावी होता है, तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी है कि हम लोग किसी और दुनिया में चले जाते हैं, या कुछ और लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं, या देखिए हमारे ना बहुत सारी
बीमारियां होती हैं, जिसमें से जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी एक बीमारी है, लेकिन इसके अलावा भी जैसे हमारी बीमारियों में आता है स्किज़ोफ्रेनिया आता है, जिनको हम साइकोटिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि इंसान का जो रियलिटी है, जो अस्तित्व है, जो सच्चाई से कनेक्शन है ना, वो थोड़ा टूट जाता है, जिसमें उनके बहुत सारे भ्रम अपने आप ही बन जाते हैं और उन्हें मतलब कुछ दिखाई भी देने लगता है। तो वो बीमारियां हमारी साइकोटिक बीमारियों में आ जाती है, जिनका इलाज अलग तरीके से होता है, जिनकी थेरेपी अलग तरीके से होती है, जिनको हम थोड़ा सा और सीरियस तरीके से देखते हैं। क्योंकि उसमें इंसान को पता भी नहीं चलता कि वो कब कब में उतना बीमार हो गया। दोस्तों, डॉक्टर सिमरन दलाल ने आज हमें मानसिक तनाव और मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ भ्रांतियाँ थी, उस पर आज उन्होंने बिल्कुल बेबाक तरीके से क्लियर जवाब दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी एक आम बीमारियों की तरह है। और बिल्कुल सटीक न्यूज़ में आपका स्वागत है डॉक्टर सिमरन। और कई अलग विषयों को लेकर फिर हम आपके साथ प्रस्तुत होंगे, आपके साथ फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। आपके अपने वस्त्रम शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शादी के लिए बेहतरीन कलेक्शन, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए। पारंपरिक प्रतिधान से लेकर मॉडर्न डिजाइन्स तक हमारे पास है एक शानदार रेंज जो हर खास मौके को और भी खास बनाए। और साथ ही आपको मिलेगी फ्री कस्टमाइज्ड टेलरिंग सर्विस, ताकि आपका हर आउटफिट आपकी परफेक्ट फिट में हो। वस्त्रम शोरूम शहर के प्रमुख स्थानों से जुड़ा हुआ है, चाहे आप किसी भी दिशा से आ रहे हो। यहाँ पर बड़ी और सुरक्षित पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे आपको गाड़ी पार्क करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो इंतजार कैसा, आइए और अपनी शादी के सपनों को हकीकत में बदलें हमारे साथ, सिर्फ वस्त्रम पर।